नीरज जी, ये ऑर्डर कहता है कि वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी। और मैं बहुत न्यूट्रल वॉइस के तौर पर, हालांकि आप जेडीयू से एसोसिएटेड हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल? हम थोप सकते हैं क्या? सबसे पहले तो वंदे मातरम इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार गाया और ये संस्कृत और बंगला दोनों का मिश्रित इसमें अंश है। तो भाषा के आधार पर धर्म का विभाजन नहीं होता है। मुसलमान भी बंगला बोलते हैं, हिंदू भी बंगला बोलते हैं। यह स्वाभाविक है। मैथिली अगर है हमारे यहाँ, भोजपुरी है, तो उस भाषा का इस्तेमाल हिंदू मुसलमान सब करते हैं। बिहार में हर एक थाना में जाइएगा तो जो पहले के बने हुए हैं, सब जगह हनुमान जी का मंदिर है, तो कभी कोई आपत्ति नहीं आई, किसी को आपत्ति नहीं हुई। जो इस्लाम धर्म मानने वाले उन लोगों ने भी कभी आपत्ति नहीं किया। ये संविधान के कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, तो राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यह राष्ट्रीय गीत है। इस पर अब बहस पार्लियामेंट के अंदर हो गया, सुप्रीम कोर्ट गया। ये समाज को विभाजनकारी हो, ये हम लोग नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि ऐसे मामले पर निश्चित रूप से संवेदनशील होना चाहिए और सबको सम्मान करना चाहिए। सर, थोपा जा सकता है क्या? सर, मैं इस ऑर्डर की लाइन पढ़ दूं क्या आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। वो उन्होंने जो मैंडेटरी बताया है, हाँ। अब वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुकूल है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अनुकूल है कि नहीं, पार्लियामेंट में जो डिबेट का निष्कर्ष निकला उसके अनुकूल है कि नहीं, हाँ। ये सब मामला आप छोड़ दीजिए कोर्ट पर। लेकिन इस पर अब बहस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि जनगण मन पर कभी होता है, कभी वंदे मातरम पर होता है। भाई, वो बंगाल का जो स्वाभिमान है उससे जुड़ा हुआ ये गीत है। और अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दिया था 1906 में। 1950 में आपने पहले ही बोला कि संविधान सभा में उन्होंने 2 पारा को माना डॉक्टर अंबेडकर ने। तो अब ये डिबेट का हमारे पुरखे ने जो किया है उस पर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। सर, डिबेट कौन कर रहा है? नीरज कुमार भाई, होम मिनिस्ट्री ने 28 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया कि 6 के 6 पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे, खड़ा होना पड़ेगा। और ये सारा नोटिफिकेशन तो केंद्र सरकार ने जारी किया 28 जनवरी को। तो डिबेट पैदा कौन कर रहा है बार बार? उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया ना लोग। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया ना। हाँ। जो भी एडवाइजरी उनको देना था, जो आप भी कमेंट भी पर बोले थे, उन्होंने कमेंट किया कि आपके पास कोई उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत पर इस ढंग का अगर कोई भी डिबेट होता है तो वह समाज में नई पीढ़ी को गलत संदेश जाएगा। मैं इससे बचने के लिए कह रहा हूं। मेरा अनुरोध यह है। अब इसी पर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको गाने की भी आजादी है और नहीं गाने की भी उतनी आजादी है। तो फिर बंगाल सरकार अगर ये इम्पोज करती है कि भाई गाना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, सरकार मॉनिटरिंग करेगी, कार्रवाई होगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाता है क्या? नहीं, पहला तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, उनको पॉलिसी तय करने का अधिकार है। और मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये बोल रहा हूँ, वो सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन बंगाल का स्वाभिमान इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि बंगला भाषा में भी वंदे मातरम का कुछ एक अंश है। हाँ। अब इस संबंध में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हमारे डायरेक्टिव का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ। इस पर हम लोग अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं। तो सर, ये मैं यही, और आप इतना मुखर बोलने वाले व्यक्ति हैं भाई, मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान, संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुझे सिर्फ हिंदुओं के वोटों ने जिताया, और हिंदुओं के घरों पर ध्वज लगा दो, हिंदुओं को अलग कर दो, जिहादियों से अलग कर दो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या सर? देखिए मैं बड़ा क्लियर कट बोलता हूँ। हम लोग जाते हैं सदन में, शपथ क्या लेते हैं? जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं को निकाल लीजिए, वो जाति और धर्म के सम्मेलन में जाते हैं कि नहीं? क्यों जाते हैं? जब आपने ओथ लिया और उसके खिलाफ आप आचरण करें। आज से नहीं, मैं लगातार इस बात को बोलता रहा हूं, जो ओथ हम लेते हैं उसके खिलाफ आचरण करते हैं, लेकिन वहां एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है।
वहां प्रभावी नहीं है। हम जाति के रैली में जाएंगे, कुर्मी क्षेत्र रैली में जाए, भूमियार रैली में जाए, नहीं सर, मुझे हिंदू मुसलमान की रैली में जाए। नीरज जी, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कोई भी ऐसा बयान, भाई अगर कार्यकर्ता जा रहा है, कोई नेता जा रहा है, सदस्य जा रहा है, वो बिल्कुल अलग विषय है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मुझे तो सिर्फ हिंदुओं के वोटों ने जिताया। ये जो जितेंद्र तिवारी जिनका मैं नाम ले रही हूं, ये कहते दिखाई दिए मैं मुसलमानों का कोई काम नहीं करूंगा, ये हो सकता है क्या इस देश में? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर एमएलए एमपी है तो आप भी पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक हैं। आप अपने ओथ के खिलाफ, यही ओथ लिया जाता है ना, केवल उसमें एक चीज ऐड कर दिया जाता है कि जो भी फैसला जो होगा वो गुप्त संविधान का हम पालन करेंगे। मंत्रिपरिषद के ओथ में यही जोड़ा जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ केवल यह है और कुछ नहीं है। शिक्षा संविधान के कंकरेंट लिस्ट में फर्स्ट, सेकेंड पश्चिम बंगाल से भावनात्मक संबंध है वंदे मातरम का। अब इस संबंध में जो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है, जब सुप्रीम कोर्ट का, आपके कथनानुसार मैं नहीं जानता, इसके बारे में मुझे अपडेट नहीं है, जो भी है तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा, लेकिन इस पर कोई अब बहस नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय गीत पर। और ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है, मतलब दरअसल सर, सुप्रीम कोर्ट के पाले में हम बार बार गेंद डाल देते हैं, और ठीक भी है भाई, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पर हमारी वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम ये कहने में भी गुरेज करते हैं कि ये हिंदू मुसलमान एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।